नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पीसीएस फाउंडेशन पे। हमने 2 क्लास के माध्यम से लगभग झारखंड जीके पढ़ने का प्रयास किया और उसी के क्रम में आज हमारा तीसरा क्लास है। हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा झारखंड का मानचित्र के बारे में, फिर उसके आरंभिक इतिहास के बारे में। आज उसी को कंटिन्यू करते हुए आज पढ़ेंगे। अगर किन्हीं भाई को यह पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ अगर किन्हीं को चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आज का जो पहला प्रश्न है वो आपके सामने ये रहा, जो कि धार्मिक आंदोलन जो से संबंधित है, यानी कि हमारा अभी जैन धर्म पढ़ेंगे। चलिए पहला प्रश्न है जैन धर्म के बारे में। जैनियों के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का निर्माण कितने ईसा पूर्व में गिरिडीह जिला के इसरी के निकट पहाड़ पर हुआ? तो जो पार्श्वनाथ का जो निर्माण कब हुआ था? तो 717 ईस्वी में उनका निर्माण जो हुआ था कहाँ पे? गिरिडीह जिला इसरी के निकट में हुआ था। चलिए आगे बात करते हैं, फटाफट अंदाज में देखते हैं कि आज का कौन सा स्थान धार्मिक आंदोलन के साथ 6ठी ईसा पूर्व जैन सभ्यता और संस्कृति का कौन केंद्र था? जो आज का जो स्थान है, कौन सा स्थान धार्मिक आंदोलन के साथ 6ठी ईसा पूर्व जैन सभ्यता संस्कृति का जो केंद्र था वो कौन था? ये आज का धनबाद जो है ना, वो धार्मिक आंदोलन के साथ साथ जैन सभ्यता व संस्कृति का केंद्र था। झारखंड की किन नदियों की घाटी से मिलने जैन अवशेष जैन धर्म के प्रसार की पुष्टि करते हैं? झारखंड की जो किन नदियों की घाटी से मिले जैन अवशेष जैन धर्म के प्रसार की पुष्टि करते हैं? तो ये जो हमारा दामोदर तथा कासाई नदियों जो के बीच मिले अवशेष वो जैन धर्म के प्रसार की हम पुष्टि करते हैं। आगे बात कर रहे हैं, जल्दी जल्दी देख रहे हैं ताकि आपका ज़्यादा टाइम ना हो और जल्दी वे में मतलब इसका खत्म हो जाए, कम समय में ज़्यादा कुछ पढ़ लें। पलामू के किस स्थान से जैनियों का पूजा स्थल प्राप्त हुआ? पलामू के किस स्थान से जैनियों का पूजा स्थल प्राप्त हुआ है? तो कौन सा स्थल हो जाएगा इसमें? हनुमान गांव से जो है पलामू का हनुमान गांव जैनियों से पूजा स्थल प्राप्त हुआ है। आगे बात करें अगला क्वेश्चन कि सिंहभूम के आरंभिक निवासी जो जैन धर्म को मानने वाले थे उन्हें क्या कहा जाता था? जो सिंहभूम के आरंभिक निवासी थे, जैन धर्म को मानने वाले थे, उन्हें कहा जाता था क्या? उन्हें कहा जाता था आपका ये सरक कहा जाता था। श्रावक, सरक, श्रावक शब्द का विग्रह रूप है। चलिए निम्न में से किस स्थान से जैन धर्म के 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ के पदचिन्ह प्राप्त हुए? निम्न में से किस स्थान से जैन धर्म के 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ के जो पदचिन्ह प्राप्त हुए हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? इटखोरी जो चतरा जिला में पड़ता है, इटखोरी प्रखंड, वहां से वहाँ जैन धर्म के 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ के पदचिन्ह प्राप्त हुए हैं। झारखंड का निम्न से कौन सा स्थल जैन धर्म से संबंधित नहीं है? तो कुलेश्वरी पर्वत ये जैन धर्म संबंधित है। बेनू सागर भी है, हनुमान गांव भी है। ये हमारा मूर्तिया गांव जो है यहाँ जैन धर्म से कोई संबंधित नहीं है। निम्न में से किस स्थान पर जैनियों के 9 सर्प छत्र युक्त प्रतिमा मिली है? निम्न में से किस स्थान पर जैनियों के 9 सर्प छत्र युक्त प्रतिमा मिली है? ये कहाँ से मिली है? तो ये कोल्हुआ पहाड़ से यह मिला है। अगला बात करें कि पारसनाथ में जैन धर्म के कितने तीर्थंकरों ने निर्वाण प्राप्त किया? पारसनाथ में जैन धर्म के कितने तीर्थंकरों ने निर्वाण प्राप्त किया? तो कितने बता दीजिए आप लोग? तो ये 20 तीर्थंकर जो थे पारसनाथ में जैन धर्म के वहां पे निर्वाण प्राप्त किया। अगला सवाल है बौद्ध धर्म से। अब सवाल आएगा आपका बौद्ध धर्म से। चलिए बौद्ध धर्म से सवाल आएगा। पहला सवाल है कि निम्न में से किस स्थान से एक सिंह शीर्ष मिला है? निम्न में से किस स्थान से एक सिंह शीर्ष मिला है जो सांची स्तूप के द्वारा उत्कीर्ण सिंह शीर्ष से मिलता जुलता है? जो निम्न में से इस जो स्थान दिया हुआ एक सिंह शीर्ष मिला है जो सांची स्तूप के द्वार पर उत्कीर्ण सिंह शीर्ष से मिलता जुलता है। तो कहाँ से मिला है ये मिला है आपका पलामू से। जो एक वहाँ पे सिंह शीर्ष मिला है, मुझे लगता है कि यहाँ सांची के स्तूप जैसा है। आज का कौन सा स्थान धार्मिक आंदोलन के समय बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र था? आज का कौन सा स्थान है जहाँ धार्मिक आंदोलन के समय बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र था? ये जो धनबाद जो है ना आज का स्थान, ये महत्वपूर्ण केंद्र था। आगे बात करें सरायकेला खरसावां की जिला किस स्थान से तारा देवी बौद्ध देवी की मूर्ति मिली है जिसे रांची संग्रहालय में रखा गया? सरायकेला से किस स्थान से तारा देवी की मूर्ति जो बौद्ध मूर्ति मिली है जो रांची संग्रहालय में रखा गया है?
कहाँ से मिला है ये बताइए आप लोग। ये जो है ना, ये ईचागढ़ से यह जो तारा देवी की बौद्ध की मूर्ति मिली है। आगे बात करें कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार जनजातियों को नियंत्रण में रखने और मगध के हित में उनका उपयोग करने तथा मगध के शत्रुओं से उनका गठबंधन को रोकने के उद्देश्य से नियुक्ति नामक अधिकारी की नियुक्ति की गई। तो कौन सा जो है कि शत्रुओं से रक्षा करने तो और उसमें उनका मगध के हित में उनका उपयोग करने के क्या कौन किसको नियुक्त किया गया था? ये जो नियुक्त किया गया था आट्विक नामक जो अधिकारी थे उनको यह नियुक्त किया गया था ताकि मगध के शत्रुओं से उनका गठबंधन को रोकने में आट्विक नियुक्ति की गई थी। कौटिल्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में कुक्कुट देश में किस प्रकार की शासन प्रणाली होने की बात कही? कौटिल्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में कुक्कुट देश में किस प्रकार की शासन प्रणाली होने की बात कही? तो कौन सा हो जाएगा आपका आंसर? ये जो आंसर जो है ना, कुक्कुट देश किस प्रकार की होने की, तो गणतंत्रात्मक जो शासन प्रणाली है उसने होने की बात की। आगे बात करें, चंद्रगुप्त मौर्य के पोते सम्राट अशोक का यहाँ के जनजातियों पर किस प्रकार का नियंत्रण था? जो चंद्रगुप्त मौर्य के जो पोते थे अशोक, उनका यहाँ के जनजातियों पर किस प्रकार नियंत्रण था? तो यहाँ पर जो उनका नियंत्रण था अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण था, प्रत्यक्ष रूप से नहीं था। आगे बात करें कि अशोक के किस शिलालेख में अशोक के सीमावर्ती राज्यों की सूची मिलती है, जिसमें एक आठवीं प्रदेश था, जिसमें झारखंड भी शामिल था। अशोक की किस शिलालेख में अशोक के समीपवर्ती राज्यों की सूची मिलती है, जिसमें एक आठवीं प्रदेश था, जिसमें झारखंड भी शामिल था? कौन सा हो जाएगा इसमें? इसमें जो हो जाएगा शिलालेख 13 में ये जो झारखंड भी शामिल था, संबंधित है। अशोक के किस शिलालेख में ऐसा बोला गया है कि उन्हें मेरे धर्म का आचरण करना चाहिए ताकि वे लोक तथा परलोक की प्राप्त कर सके? बताइए ऐसा कौन सा शिलालेख में ऐसा लिखा हुआ है? बताइए आप लोग। ये जो है उस शिलालेख दूसरे में यह चीज लिखा हुआ है। आगे बात करें, कोटेश्वर नाथ बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? बहुत मस्त सवाल है। कोटेश्वर नाथ बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है कोटेश्वर नाथ? ये हो जाएगा इटखोरी, जो कि चतरा जिला में से है। आगे बात करें, बुद्धेश्वर मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? बुद्धेश्वर मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? बुद्धेश्वर मंदिर जो हो जाएगा आपका वो कसाई नदी के किनारे स्थित है। आगे बात करें, निम्नलिखित में बौद्ध स्थलों और जिलों में कौन सा युग सुमेलित नहीं है? तो बताइए कटंगा जो है क्या पलामू से है? इसमें क्या पूछा है? सुमेलित नहीं है। तो कटंगा ये पलामू से है, बिल्कुल सही है ये। चाहिए पटम्बा, अगर हम पटम्बा की बात करें तो पटम्बा भी सही हो जाएगा आपका, कि पटम्बा भी कहाँ सही हो जाएगा। घोलमारा, घोलमारा क्या सही है? घोलमारा सही है या नहीं है? घोलमारा जो है ये कहाँ होना चाहिए था? ये होना चाहिए था गुमला में घोलमारा है। अब आता है ईचागढ़, ईचागढ़ सरायकेला खरसावां ये नहीं सही है। चलिए आगे बात करते हैं। अब आता है मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल के बारे में देखते हैं कि झारखंड पर इसका क्या प्रभाव रहा। मौर्योत्तर काल में झारखंड के वैदेशिक व्यापारिक संपर्क की पुष्टि निम्न में से किस बात से होती है? अगर मौर्योत्तर काल में बात करें झारखंड के व्यापारिक संपर्क की पुष्टि जो होता है निम्न से किस बात से होती है? तो बताइए आप लोग किस बात से होती है? तो आप देख रहे होंगे सिंहभूम में रोमन सम्राट के सिक्के मिले, तो इससे क्या पता चलता है कि मतलब वहां से हम लोग का व्यापार होता था। दूसरा बोल रहा है चाईबासा से इंडो सिथियन सिक्के प्राप्त हुए हैं। चाईबासा से इंडो सिथियन सिक्के प्राप्त हुए हैं। चलिए इसका मतलब कि ये जो दोनों ऑप्शन है ए और बी ये दोनों सही हो जाएगा। मतलब यहाँ इससे पता चलता है कि हमारा विदेशियों से संपर्क स्थापित हुआ था। झारखंड क्षेत्र में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु अशोक ने एक धर्म अधिकारी भेजा था। झारखंड क्षेत्र में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु अशोक ने एक धर्म अधिकारी भेजा था, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था रक्षित, जो नामक अधिकारी था उसको भेजा था।
अशोक को धर्म प्रचार करने के लिए। कुषाण शासक कनिष्क के शासन काल में झारखंड कनिष्क के क्षत्रप के नियंत्रणाधीन था। जो कुषाण शासक कनिष्क के शासन काल में झारखंड कनिष्क के क्षत्रप के नियंत्रणाधीन था, क्या था? ये जो था वंशफर, ये वंशफर जो था ये निष्के नियंत्रणाधीन में था। आगे बात करें, मगध की सैन्य सफलता का प्रमुख कारण क्या था? मगध की जो सैन्य सफलता था उसके प्रमुख कारण क्या था? इसमें इनमें से ये जो सफलता का प्रमुख कारण है ना, ये मगध की सेना हेतु झारखंड क्षेत्र से हाथी की आपूर्ति की जाती थी। मतलब झारखंड से हाथी को ले जाया जाता था, यानी कि ये बिल्कुल सही है। मगध सेना में झारखंड के जनजातियों की नियुक्ति होती थी, ये भी सही है। झारखंड के जनजातियों द्वारा सेना के लिए लौह धातु का निर्माण, ये भी बिल्कुल सही, यानी हमारा ऑप्शन डी है जो ये सभी कारण जो थे इस मगध की सैन्य सफलता का प्रमुख कारण थे। अब आता है गुप्त काल। गुप्त काल में क्या खास है, चलिए आगे बात करते हैं। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? जिसके द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की सामरिक विजयों का वर्णन मिलता है। इन विजयों में से एक आठवीं विजय थी जिनमें झारखंड भी शामिल था। किसके द्वारा पर समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति है किसके द्वारा लिखा गया था? ये आप सभी जानते होंगे, हरिश्चंद्र के द्वारा यह लिखा गया था, जिसमें क्या सामरिक विजयों का वर्णन मिलता है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में छोटानागपुर को किस नाम से जाना जाता था? जो समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति है छोटानागपुर को किस नाम से जानते थे? तो ये जानते थे हम लोग, किस नाम से जानते थे? मरुंड देश के नाम से जाना जाता था। आगे बात करें कि निम्न में से किसके शासन काल में भारत आए चीनी यात्री फाहियान उस शासक से संथाल परगना में मिला और झारखंड को कुकुटलाट से संबोधित किया? मतलब किसके शासन काल में आए चीनी यात्री फाहियान उस शासक के संथाल परगना जो साहेबगंज पड़ता है में मिला और झारखंड को कुकुटलाट से संबोधित किया? तो ये जो समुद्र चंद्रगुप्त द्वितीय है, इसको विक्रमादित्य बोलते हैं, ये यहाँ इसको मिला और क्या बोला झारखंड को? कुकुटलाट। निम्न में से कौन सा स्थान गुप्तकालीन नहीं है? निम्न में से कौन सा स्थान जो है वो गुप्तकालीन नहीं है? ये जो बेलवा दाग जो ग्राम है वो गुप्तकालीन नहीं है, बाकी सब गुप्तकालीन है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है गुप्तोत्तर काल। गुप्तोत्तर काल की अगर हम बात करें तो गुप्तोत्तर काल से प्रश्न है आपके सामने। निम्न कथनों में से कौन सा कथन गौड़ शासक शशांक के संबंध में सही नहीं पूछा है? नहीं, तो कौन सा सही नहीं है बताइए आप लोग। क्या गौड़ शासक संसार के कट्टर से उपासक था? जी बिल्कुल सही है, एक ये सही है, यहाँ पूछा है नहीं है। शशांक बौद्ध का उत्पादन किया, बिल्कुल सही है। बौद्ध धर्म मतलब बौद्ध भी हम उन लोग को उजाड़ फेंक दिया। 8वीं सदी ईसा तक झारखंड में हिंदू धर्म का प्रभुत्व पूर्ण रूप से स्थापित हो गया, यह भी बिल्कुल सही है, यानी हमारा ऑप्शन डी इनमें से सभी कथन सत्य है, यानी कि सत्य है। यहाँ पर ये क्वेश्चन एरर है, यहाँ पे सभी क्वेश्चन संबंध में सही है, मतलब यहाँ पर सब सही है, यहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक था। निम्न में से आज के किस स्थान पर हर्षवर्धन चीनी यात्री हेनसोंग ने से पहली बार मिला और पर उससे प्रभावित हुआ? बताइए आप लोग, बताइए आप लोग, इनमें से जो था किस स्थान पर हर्षवर्धन ने चीनी यात्री हेनसोंग से पहली बार मिला और उससे प्रभावित हुआ? तो कौन सा हो जाएगा आपका? हो जाएगा ये राजमहल। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है पश्चिम की ओर से हर्षवर्धन तथा पूर्व की ओर से भास्कर वर्मन। पश्चिम से कौन? हर्षवर्धन। पूर्व से भास्कर वर्मन द्वारा दबाए जाने पर शशांक अपनी राजधानी पीढ़ुवर्धन खाली कर दिया और फिर उसने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? ये जो अपनी राजधानी स्थापित की कहाँ पर की? तो हो जाएगा दक्षिण बिहार में अपनी राजधानी स्थापित किया। अगला सवाल है गौड़ शासक शशांक ने किस नदी के किनारे अपनी राजधानी स्थापित किया? गौड़ शासक जो शशांक था वो किस नदी के किनारे अपनी राजधानी स्थापित किया?
तो ये हो जाएगा स्वर्णरेखा नदी के किनारे इन्होंने अपनी राज्य की राजधानी स्थापित किया। अगला सवाल है, प्राचीन भारत का एकमात्र राजा कौन था जिसने झारखंड में अपनी राजधानी बनाई? बहुत ही आसान सवाल कि प्राचीन भारत में एकमात्र राजा कौन था जिसने झारखंड में अपनी राजधानी बनाई? तो ये जो शशांक था ना, जो कट्टर था शैव शासक, ये अपनी राजधानी कहाँ बनाई? झारखंड में सबसे बनाई, झारखंड में एकमात्र प्राचीन राजधानी बनाया यहाँ पे। शशांक के समकालीन नागवंशी राजा कौन थे? शशांक के समकालीन जो नागवंशी राजा थे ये थे हरिराय और कौन, बताइए? शशांक के जो समकालीन थे कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कौन? सुंदर राय और मुकुंद राय। यहाँ सुंदर राय और मुकुंद राय ये दोनों थे। चलिए आगे बात करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। ये सुंदर राय, यहाँ पर एक सुंदर राय या हो सकता है आपका हरि राय, जो शशांक के समकालीन राजा थे। चलिए आगे बात करते हैं। अब आता है पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल में झारखंड किस प्रकार संबंधित है? गुमला स्थित महामाया मंदिर का निर्माण किस नागवंशी शासक ने करवाया? जो गुमला में महामाया मंदिर जो स्थापित हुआ है वो किस शासक ने करवाया? तो बताइए आप लोग। ये जो है ना, ये गजगन राय के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। गुमला चैनपुर के निकट टांगी नाथ के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? अभी हम लोग जस्ट पढ़े, टॉपिक का ही नाम क्या है हमारा, जो हो जाएगा पूर्व मध्य काल में या टांगीनाथ मंदिर का निर्माण हुआ था। एटखोरी जो चतरा के किस शिलालेख से प्राप्ति होती है? किस शिलालेख की प्राप्ति होती है? तो बहुत ही आसान सवाल हो जाएगा आपके सामने कि महेंद्र पाल की शिलालेख प्राप्त होती है। रजरप्पा का छिन्नमस्तिका शक्ति पीठ की स्थापना किस काल में किया गया था? जो रजरप्पा का छिन्नमस्तिका शक्ति पीठ की जो स्थापना है किस काल में किया गया था? जो स्थापना है वो किया गया था कब? ये किया गया था पूर्व मध्यकाल में यह किया गया था। झारखंड शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम 13वीं सदी के एक ताम्रपत्र में मिला है। ठीक है, यह ताम्रपत्र किसके द्वारा जारी किया गया था? यह ताम्रपत्र किसके द्वारा जारी किया गया था? ये किया गया था नरसिंह देव द्वितीय के द्वारा ताम्रपत्र जारी किया गया था। आज का लास्ट सवाल है कि पूर्व मध्यकाल के संस्कृत साहित्य में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया? पूर्व मध्यकाल के संस्कृत साहित्य में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया? बताइए आप लोग। पूर्व मध्यकाल में किया गया था कलिंद देश के नाम से झारखंड को संबोधित किया गया था। चलिए आज का इतना ही, और आज का पीडीएफ अगर चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। आप सभी को जोहार, नमस्कार।